फेस्टिविटी बिगिंस विद गणपति, नवरात्रि, दशहरा और फिर दिवाली, और हम डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। इवन हिंदुज़म को मानने वाले लोग पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं। So let's understand the concept of many god and goddesses in Hinduism. Actually हिंदुइज्म में अलग अलग नाम से एक ही सुप्रीम पावर की पूजा करते हैं जिसे परब्रह्म कहते हैं। जब सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं तो उसे परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसमें मेन 3 गॉड्स हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द सस्टेनर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। जहाँ वैष्णव को मानने वालों के लिए विष्णु भगवान परब्रह्म है, शैव को मानने वालों के लिए शिवा और शाक्त को मानने के लिए आदि पराशक्ति माँ दुर्गा। हिंदुइज्म में उस परब्रह्म, उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सबको आज़ादी अपने अपने रास्तों से उस भगवान से कनेक्ट करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न कि हिंदुइज्म में रिलीजियस टॉलरेंस बहुत है। अब आप कहेंगे कि एक ईश्वर, एक परब्रह्म, एक सुप्रीम पावर तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते और रूप क्यों? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक कंट्री की जो सुप्रीम पावर होती है प्रेसिडेंट की होती है या प्राइम मिनिस्टर की होती है, उसके बाद कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। वैसे ही परब्रह्म ईश्वर के भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो देवी देवता हैं और इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये देवी देवता गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर, इंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, कुल देवता, कुल देवी। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुइज्म एक पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, जिसका मतलब होता है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारे भगवानों की, देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है जिसमें एक ही सुप्रीम पावर के अलग अलग रूप और अवतारों को माना जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए माँ है, हस्बैंड के लिए वाइफ है, सिस्टर है, दादी है, नानी है, चाची है, मौसी है, तो बहुत सारे अलग अलग रूप तो हैं, लेकिन वो एक औरत है। इसके अलावा एक और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिसमें ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एक ही एक रीज़न है, मिस ट्रांसलेशन। क्योंकि हमारे वेद, पुराण, स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखे गए थे और हमें संस्कृत आती नहीं है, तो जिन्होंने भी इसको ट्रांसलेट किया उसको अपने इंटरेस्ट और अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किया है। जैसे 33 कोटि देवी देवता में कोटि एक संस्कृत वर्ड है। कोटि का हिंदी मतलब करोड़ भी होता है और कोटि का हिंदी मतलब प्रकार, कैटेगरी भी होता है। इस तरह से कई लोग इसको कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, या कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि 33 प्रकार के देवी देवता। इसमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब जीव 84 लाख हैं तो भगवान 33 करोड़ कैसे हो सकते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जो स्क्रिप्चर्स में 33 कोटि देवी देवता लिखे हैं, उस 33 कोटि में जिसमें 8 वसु हैं जहाँ पर आत्मा का वास होता है, ये 8 वसु धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले या पालन करने वाले हैं। इसी तरह से 11 रुद्र हैं जिनके नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरवल, देवदत्त और धनंजय। 12 आदित्य होते हैं, आदित्य सूर्य को कहते हैं, और हमारा इंडियन कैलेंडर सूर्य के आधार पर बनता है। समय के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। इनके नाम है अंशुमन, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु, और 2 अश्विनी कुमार। इस तरह से 8 + 11 + 12 + 2 हो गए 33, और ये 33 देव कहलाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स इस बात को नहीं मानते हैं। उनका ऐसा कहना है कि हर एक लिविंग बीइंग में भगवान हैं, देव हैं। वो पेड़ पौधे, जल, अग्नि, वायु सब में भगवान देखते हैं। और हमारे 10 अवतार में से जो सबसे पहले अवतार हुए थे वो मत्स्य अवतार हुए थे, मछली के रूप में आए थे भगवान। दूसरे अवतार कूर्म अवतार हुए, तीसरा अवतार बराह अवतार था। सो ये एक मैसेज भी है कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर इक्वल, चाहे वो ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए। और अगर वेदों की बात मानो तो उसमें ये भी लिखा है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका मतलब है कि भगवान एक ही हैं और ओमनी प्रेजेंट हैं, और वो किसी भी रूप आकार में आ सकते हैं। इसीलिए गीता जी के 10th चैप्टर में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं हे योगेश्वर, मैं किस रूप में आपको भजूं, किस रूप में आपकी पूजा करूं, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी भूतों की आत्मा हूँ और उनके आदि, मध्य और अंत में भी मैं ही हूँ।
अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, ज्योति में सूर्य हूँ, रुद्र में शंकर हूँ, शब्दों में ओमकार हूँ, नाग में शेषनाग, सांपों में वासुकी, शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु तथा नदियों में गंगा हूँ, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र मैं ही हूँ। और कहते हैं कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है और भी हैं। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक परब्रह्म, एक ईश्वर को मानते हैं, 33 देवी देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं।